है पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने 1665 में राजा जयसिंह के साथ की। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनके जो संरक्षक थे कोटदेव। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देख सकते हो जैसा कि और एक चीज और याद रखना, इनके जो गुरु थे वो रामदास थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किए। इंडो ग्रीक ने जारी किए और जो चलवाए थे वो कनिष्क ने चलवाए थे। कनिष्क ने चलवाए थे और जारी किए थे इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक ने चलवाए थे कनिष्क ने। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया? तो बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया। और बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। इसके समय पहला दिल्ली दरबार जो लगा था 1877 में लगा था पहला दिल्ली दरबार। 1877 में। इसके समय यहाँ लिट्टन था। लिट्टन के समय पहला दिल्ली दरबार 1877 में और जो दूसरा दिल्ली दरबार वो हुआ था 1903 में करजन के समय। और जो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था वो था 1911 में हार्डिंग के समय। बात करें तो तीसरा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र ने दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर में 1943 में। 1943 में दिया था। तो इनका जो जन्मदिन है ये भी पूछा जाता है। तो जन्मदिन इनका जाता है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक उड़ीसा में हुआ था। और हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में जो इन्होंने किया था। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात 1938 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। और जो त्रिपुरा अधिवेशन
त्रिपुरा अधिवेशन जो किया था 1939 में, इसी के समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी 1929 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही की गई थी। ये भी पूछा जाता है। किस व्यक्ति अशोक कहा जाता है, यानी सॉरी को यहाँ बोल लिया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। कनिष्क को कहा जाता है। द्वितीय अशोक चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स। और जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात करें पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से मापते हैं? पृथ्वी से सितारों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। नॉटिकल मील जो है, इससे समुद्री मील दूरी मापी जाती है। समुद्री दूरी मापी जाती है। नॉटिकल मील 1852 मीटर। और अगर बात करें हम कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई वो है पारसिक। ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का उत्तर और सबसे सुदूर बिंदु है वो है किबुथु है। किबुथु उत्तर का सुदूर बिंदु किबुथु है। उत्तर का किबुथु। और जो वेस्ट का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, बात करें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट जो इसकी रेखा है वो है गुजरात। और गोवा की कम है, सबसे कम गोवा की है। बात करें दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में चलाया गया? दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर में चलाया गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अगर बात करें अनुच्छेद 12 की, तो राज्य की परिभाषा को बताया गया है। परिभाषा को बताया गया है। अनुच्छेद 13 को बात करें तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। और बात करें अनुच्छेद 14 की, विधि के समान सब लोग बराबर, विधि के समान सब लोग बराबर। तो बात करें हम अनुच्छेद 23 है, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 23, वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार करें? मानेंगे वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है, तो बताएं। एक
3 बार आपातकाल लग चुके हैं। वो एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन आपातकाल, तीसरा अगर बात करें तो वित्तीय आपातकाल। इसकी बात करें तो 352, ये 356 में, ये 360 में। अगर इसकी बात करें तो ये कभी नहीं लगा। और अगर इसकी बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, ये 3 बार लगा, ये 3 बार लगा, ये 3 बार लगा। और जो पहला लगा था 1662 में, 26 अक्टूबर 1662, 26 अक्टूबर 1662 को पहला, और दूसरा 3 दिसंबर 1661, सॉरी 1962, ये 3 दिसंबर 1971। और जो तीसरा लगा था वो 26 जून 1975। ये 3 ही लगे थे। अगर बात करें हम इसकी तो टोटल 125 बार लग चुका है। ये वाला 125 बार लग चुका है। और अगर बात करें यूपी में तो यूपी में ये 10 बार लगा। और पंजाब में सबसे अधिक बार लगा। पंजाब में सबसे अधिक बार लगा। और यूपी में 10 ही बार लगा ये राष्ट्रपति शासन आपातकाल। बगैर के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण साधन करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? ये अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में है, ये अनुच्छेद 26 में साधारण, अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंध भंडारा जो हमारे यहाँ होता है, हमारे सबके यहाँ भंडारा। अगर बात करें हम 22 की तो अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि गिरफ्तारी, अनुच्छेद 20 में अपराधों दोषसिद्धि, अब अगर बात करें रेपो दर वह दर है जिस पर, ये देखो ये क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक है एक, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और अधिनियम एक्ट 1934 को लागू हुआ था। और 1934 में RBI एक्ट लागू हुआ था। 1934 में RBI एक्ट लागू हुआ था। और अगर इसकी बात करें तो ये केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है ये, इसका आंसर होगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था जो 1951 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष भी पूछ लिया था, तो पहले केसी नियोगी थे जो
पहले अध्यक्ष थे जो थे केसी नियोगी थे, जो इस समय 15वें वर्तमान में है वो है एन.के. सिंह। ओके। एकाधिकार का सिंपल है एकल विक्रेता। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में? तो झूम के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रतिशत जो है नागालैंड में। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? -40 डिग्री पर होता है, तो फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट का पैमाने का मान -40 डिग्री होता है। ताप बढ़ाने पर उसका गलनांक घटता है। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम? आज बात कर लें तो फ़ोल्केटिंग की पार्लियामेंट का नाम डेनमार्क। डाइट की जापान, ये डाइट है जापान की। अगर बात है पीपुल्स असेंबली मिस्र की, नेसेट है, ये आंसर हो जाएगा इजराइल की। अगर बात करें जर्मनी की संसद वुडस्टेक। और मालदीव की संसद का नाम मजलिस। बात करें स्पेन की हो जाएगी आपकी, स्पेन की कोटेस हो जाएगी। स्पेन की संसद का नाम कोटेस। इटली की संसद का नाम सीनेट। ये तुम्हारा आंसर याद कर लेना। बात करें आगे 22। गोबर गैस का मुख्य घटक? कार्बन, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन। एक गोबर गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। इसका हो जाएगा CH4। लोहे का शुद्धतम रूप? तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ये शुद्धतम रूप। और वायरस रोग है, एक वायरस रोग है जो उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए? तो विडाल टेस्ट का जो होता है टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा है? जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है उनका मुख्य पुर्जा तो माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसके जो संस्थापक है M.E. हाक है। अब अगर बात करें निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? पहली बात करें तो भारत रत्न जो पहली बार 1954 से दिए जाने लगे। शुरुआत हुई इसकी 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। जो बात करें इस समय जो दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला। और अगर ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर बात करें हम विदेशी, जो पहले विदेशी थे
जो पहले विदेशी दिए थे उन्हें दिया गया था। पहले विदेशी थे सीमांत गांधी थे पहले, गांधी। दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार, अगर भारत के बताएं तो उन्हीं का पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के हैं। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को, 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। और आगे चलते हैं। विश्व में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? एस शब्द बात करें तो लान टेनिस से, लान टेनिस से जुड़ा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का कब हुआ? सहयोग संगठन का गठन कब हुआ? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन 1985 में जो पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ। तो वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बात करें, वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ब्रांड एम्बेसडर ये करंट अफेयर्स का दीपिका पादुकोण को बनाया। दीपिका पादुकोण करंट अफेयर्स का है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? संयुक्त प्रांत रखा गया जो 1937 में रखा गया। संयुक्त प्रांत 1937 में। अगर बात करें इसका गठन जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और पुनर्गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर बात करें इसका राष्ट्रीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी तो है सारस। अगर बात करें पशु, राष्ट्रीय पशु तो बारहसिंगा। और अगर पुष्प की बात करें वो है पलाश। और अगर बात करें वृक्ष की वो अशोक का पेड़ होगा। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो बात करें उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप सारनाथ में। सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम? तो गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक। गोविंद वल्लभ पंत सबसे अधिक समय तक रहने वाले गोविंद वल्लभ पंत। बात करें केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? 3%, 2%, 4%, 5%? 3% की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया? किस राज्य में आयोजित किया? तो वो है गोवा में आयोजित किया। गोवा में आयोजित किया। अगर बात करें यूपी उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया। पंचायत संशोधन अधिनियम पारित किया गया वो है 1994 में। 94 में पंचायत। बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा ये भी बहुत बार पूछा गया है। बीबी का मकबरा वो है महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा है। हेलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और डेली आते रहेंगे क्लास 1 क्लास 2। जय हिंद।